आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा एसएसपीजी चिकित्सालय की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। रोगियों से और उनके परिजनों से संवाद किया गया और सभी के द्वारा जो उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें संतुष्टि दी गई, अपनी दिखाई गई। तो उसके में मंत्री जी संतुष्ट दिखे और उसके उपरांत उन्होंने जो समीक्षा जो चल रही हैं चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए, उसके बारे में जो है पूरा समीक्षा हम लोगों के साथ किया है। तो उसमें हमारे एसआईसी साहब ने उनको बताया कि नया जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है 500 बेड का, उसको किस तरह से बनेगा और जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं वो एज यूजुअल दी जाती रहेंगी, उनमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने देंगे। और इसके अलावा जो और भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए, जैसे दीनदयाल उपाध्याय में IPHL संचालित करने का, क्रिटिकल केयर ब्लॉक एक जो है DDU में सेंक्शन ऑलरेडी की गई है 50 बेड की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट SSPG को भी अतिरिक्त जो है स्वीकृत देंगे। और बाकी उन्होंने जानकारी ली कि यदि कोई किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करने में कोई समस्याएं आ रही हैं तो उनको अवगत कराएंगे और उसका वो समयबद्ध तरीके से निराकरण कराएंगे। दूसरा, उन्होंने CMO को निर्देशित किया है कि जितने भी आयुष्मान लाभार्थी हैं उनके आयुष्मान कार्ड जो लाभार्थी हैं उनको बना के उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाकी जो सामान्य चीज़ें हैं और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारा बनेगा, सेवाओं को अपग्रेड करने के बारे में और रोगियों के लिए सारी चीज़ें, जांचें और उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नहीं, जो यहाँ पद सृजित हैं उन सबको हम भरेंगे और यदि फिर भी कोई आवश्यकता रहती है तो जिलाधिकारी महोदय और CMO महोदय को इस बात का अधिकार है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से लोकल स्तर पर तैनाती करें। एक छोटा सा सवाल और आ रहा है सर कि क्या जब भी निर्माण कार्य होगा उस दौरान मरीज भी बहुत से एडमिट होंगे, उस दौरान क्या? अभी हम पास में MCH विंग है, वहाँ हम इस अस्पताल की फंक्शनिंग को शिफ्ट करेंगे, वहाँ ये सारे इलाज और सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। में शिव प्रकाश गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत अपने सभी विभागीय ऑफिसर्स के साथ मीटिंग किया है। क्योंकि शिव प्रकाश गुप्त ये जो हॉस्पिटल है बहुत ही पुराना है, इसकी जगह पर नए अस्पताल को स्वीकृति शासन ने दी है। शीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो और इस चलते हुए अस्पताल को पास में जो MCH विंग है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और मरीजों को कोई दिक्कत न हो उसको सुनिश्चित करेंगे। हम लोग जो सुविधाएं यहाँ हैं वो जारी रहेंगी और ये जो निर्माण होगा कार्यदायी संस्था विद इन टाइम लिमिट इसे काम पूरा करे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए 15 दिन में समीक्षा बैठक करके समय समय पर AD महोदय और जो कार्यदायी संस्था उसके बीच में रिपोर्ट भेजेंगे जिससे तय समय सीमा में काम हो पाए। इसके अतिरिक्त जो रात्रिकालीन सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसे बताया गया आप लोगों द्वारा कि एक्सरे टेक्नीशियन या अन्य जो उपकरण चलाने वाले लोग हैं समय पर नहीं रहते हैं, लेकिन AD महोदय ने बताया कि रहते हैं। इसकी जांच करके उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि राउंड द क्लॉक कोई न कोई व्यक्ति सभी उपकरणों को चलाने के लिए यहाँ रहना चाहिए और जो भी आकस्मिक चिकित्सा है वो लगातार जारी रहेगी। मंत्री जी, सरकार के तरफ से प्रदत्त सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, अभी आपने अपने निरीक्षण में देखा, लेकिन जो नया हॉस्पिटल बन रहा है इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, मंडलीय चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं, ICU बेड्स की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे। MRI, CT, डायलिसिस, अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। क्योंकि ये बनारस का सबसे बड़ा अस्पताल है और अच्छा अस्पताल है और भी अच्छा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमा जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरी करेगी। नए हॉस्पिटल के निर्माण में कितना खर्च कर रही सरकार? देखिए, नए अस्पताल के निर्माण में अभी बिल्डिंग का जो खर्च आया है, बिल्डिंग का खर्च अतिरिक्त है, उपकरण का अतिरिक्त है। पूरी तरह से हम बिल्डिंग और उपकरणों में अत्याधुनिक व्यवस्थाएं लाने जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, अखबार में एक मरीज की सूचना मिली थी, लेकिन वो ऐसा है कि वो अपने घर पर ही है, आइसोलेशन में है, लेकिन कोई फैलने की अभी जानकारी नहीं मिली है। सतर्कता के साथ हम जांच कर रहे हैं। मरीज को आइसोलेशन में अभी घर पर ही रखा गया है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं सर बाहर से, इसकी जो स्वीकृति है 315.48 करोड़ रुपए खर्च होगा टोटल प्रोजेक्ट का। हाँ, अभी 315.48 करोड़ रुपए है। और इक्विपमेंट्स का अतिरिक्त है, उस समय जो भी रेट होगा उस हिसाब से हम बताएंगे।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।